नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज आपसे बात करेंगे एक देश एक कानून की बात। हम कई बार कर चुके हैं कि हमारे देश के अंदर कानून कैसे अलग अलग है। उसके ताज़ा उदाहरण आपने देख भी लिए होंगे। इटावा की घटना देख लो या छत्तीसगढ़ में घटना हुई वो देख लो। एक बात बताओ, बंदी सिंह को आज तक जमानत नहीं दी गई, आज तक एक बार भी जमानत नहीं दी गई है। जबकि अमृतपाल सिंह है, उसके ऊपर लगातार तीसरी बार NSA बढ़ा दिया, लगातार 3 साल का कर दिया। उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, एक भी प्रूफ नहीं मिला कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। एक बलात्कारी, ढोंगी, पाखंडी, हत्यारा आशाराम, याद होगा आपको, ये राम रहीम आशाराम है। एक वो और था, उसको 1 महीने की जमानत मिली थी, उसकी जमानत और बढ़ा दी 1 महीने की। गुजरात हाई कोर्ट ने 1 महीने की जमानत और बढ़ा दी। किस लिए पता है क्यों बढ़ाई गई है? इसका रीजन सुनो। क्योंकि अंधभक्तों की संख्या होने लगी कम। जो कट्टर अंधभक्त थे उन्होंने एक टाइम गोबर खाना छोड़ दिया और मूत्र पीना छोड़ दिया और पानी पीने लगे। दूध तो हजम होगा नहीं इनको अभी इतनी जल्दी, लेकिन वो पानी पीने लगे। उनकी समझ में आने लगा कि देश बर्बाद होने जा रहा है और बर्बाद कर रहे हैं पाखंडी या ढोंगी। अंधभक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए ना बलात्कारी बाबा की 1 महीने की जमानत और बढ़ाई गई है। अब और अंधभक्त पैदा होंगे तभी तो अंधभक्त पैदा होंगे। वो 1 महीना और मेहनत करेगा इनके लिए, तभी तो ये दुनियादारी में आएंगे ना। जो 2014 के पैदावार है, अभी और इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, इसलिए उसकी 1 महीने की जमानत और बढ़ाई गई है। बंदी सिंह हो या अमृतपाल सिंह हो, जगतार सिंह हवारा हो, उनके ऊपर कोई केस नहीं बचा। अभी जथेदार साहब के ऊपर कोई केस नहीं बचा हुआ है। उनको तो पंजाब शिफ्ट करने में भी दिक्कत हो रही है। और इस ढोंगी पाखंडी की जमानत पे जमानत बढ़ाया जा रहा है गुजरात हाई कोर्ट। और इस पर सजा कहाँ हुई थी? इसका केस कहाँ चला था? राजस्थान के अंदर। इसकी जमानत कौन बढ़ा रहा है? गुजरात हाई कोर्ट। अभी भी नहीं समझे देश के अंदर कौन सा खेल चल रहा है। ये गुजराती कौन सा खेल खेल रहे हैं देश के अंदर? ये गुजराती चाह रहे ताकि अंधभगत और हो। यूपी के 5000 स्कूल बंद, हजारों स्कूल राजस्थान में बंद होंगे। 500-600 सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, अभी हरियाणा में भी बंद होंगे। क्योंकि पढ़ोगे तो सवाल करोगे, अनपढ़ रहोगे तो अपना आराम से गोबर खाओगे, मूत्र पियोगे, जयकारे लगाओगे। इसलिए इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के अंदर कौन पढ़ते हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अब वो अगर पढ़ेंगे तो वो सवाल करेंगे, उनको पता लगेगा देश बर्बाद हो रखा है। वो GDP की, इकोनॉमी की, ग्रोथ की बात करेंगे। ग्रोथ की बात करेंगे तो इन सरकारों को दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सरकारें जो खेल खेल रही है वो सबको पता, ये सम्मान वो सम्मान। कौन से सम्मान? जब अध्यक्ष पद का चुनाव होता तब एक भी देश साथ नहीं आता। जब बात आती है पहलगाम हमले की, उसके ऊपर एक भी देश साथ नहीं आता। पाकिस्तान के साथ सभी खड़े हो जाते हैं। ये चल क्या रहा देश के अंदर? तुमने कभी ध्यान दिया है? कभी ध्यान नहीं दिया। बस अपना लगे हुए अपनी मस्ती में, खाओ गोबर पियो मूत्र लगाओ नारे, और तुम्हारे को कुछ चाहिए भी नहीं है। कर दो बर्बाद इस देश को जितना बर्बाद कर सकते हो। सबसे बड़ा इस देश की बर्बादी में हाथ है ना ये जो सस्ते चिलमबाज चिलगोजे ना, चिंटू मिंटू टाइप के लोग, और ये भांड मंडिया और उसके दलाल, इनका सबसे बड़ा योगदान है इस देश की बर्बादी के अंदर। याद रखना इस चीज़ को, आपको बार बार इसलिए याद दिलाते हैं। और क्या बराबरी करोगे? तुम सीखोगे यार बारे में। यहाँ पे तो बंडी प्रचार कर रहे हो। शहीद भाई जसवंत सिंह खालरा के ऊपर फिल्म बना दी पंजाब 95, यहाँ वो फिल्म रिलीज नहीं होने दी। कितनी प्रॉब्लम है? वो बीजेपी के खिलाफ तो नहीं है ना, ही झाड़ू पार्टी के खिलाफ है, फिर क्यों नहीं रिलीज होने दी वो फिल्म? पता है, क्योंकि सच्चाई से डर लगता है। वही शहीद भाई जसवंत सिंह खालरा के लिए अमेरिका वाले $30 मिलियन लगाकर स्कूल बना देते हैं, इंटरनेशनल स्कूल उनके नाम से। और यहाँ पे नाम बदल दो, बेच दो, रेल बेच दो, जहाज बेच दो, देश बेच दो, और देश बिकेगा, सरेआम देश बिकेगा। और खड़ी खड़ी जनता देखेगी और तालियां बजाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। ये देश बिकने वाला है, इस देश की नीलामी होने वाली है। अगर बचना है तो एक ही रास्ता है, आपको पता है ना। जो ऑफिशियल दीपक फौजी के ऊपर वीडियो डाल रखा, जो वकील साहब ने बोला कि इसको सिख राष्ट्र बना दो। अगर इस देश में तरक्की चाहते हो ना तो इसको सिख राष्ट्र बनाना पड़ेगा। नहीं बनाओगे, ब्रिटेन के अंदर 500 गुरुद्वारों को उसने सरकार ने अपने उसमें ले लिया। भाई इनका वो कराया जाएगा, और ज़्यादा उद्धार किया जाएगा, और ज़्यादा गुरुद्वारे साहिब बनाए जाएंगे ब्रिटेन के अंदर। अनपढ़ देश है क्या ब्रिटेन अनपढ़ देश होगा, इसलिए वो गुरुद्वारे बनाने की बात कर रहा है। अमेरिका अनपढ़ देश है, डोनाल्ड ट्रंप तो अनपढ़ है, उसको तो कुछ पढ़ना लिखना आता ही नहीं होगा, है ना। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है मेरा बस चले तो अमेरिका की हर गली के अंदर एक गुरुद्वारा साहिब बना दूँ ताकि अमेरिका के अंदर कोई भूखा ना सोए। अनपढ़ है क्या वो? अनपढ़ तो वो है जो आज तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात ही नहीं कर पाया। बस कुछ भी होता है ना, झोला उठा के विदेश की तरफ भाग लेता है। प्याऊं प्याऊं, अंधभक्तों का प्याऊं प्याऊं, वो झोला उठा के विदेश भाग लेता। यहाँ जहाज गिर रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, कोई संभालने वाला ही नहीं है, कोई नहीं संभाल रहा उनको। बड़े कमाल की बात है ना। बताओ, इससे बड़ा कमाल और कहाँ देखोगे तुम?
देख सकते हो कहीं पे? कहीं नहीं देख सकते। ये कमाल यहीं पे होता, ये चमत्कार हमारे देश के अंदर ही होते हैं। यहाँ पर चमत्कार को नमस्कार होता है। विज्ञान की बात कोई नहीं करेगा। बस बाबाओं के पास चले जाओ, अपना हाथ दिखा दो, अपना भविष्य पूछ लो, अपना वर्तमान पूछ लो, भूतकाल पूछ लो। भविष्य तुम्हारा अंधेरे में पड़ा है, किसी को पता नहीं। वर्तमान तुम्हारा खराब हो चुका है। भूतकाल तुम्हारा क्या था वो इस वर्तमान से पता लग रहा है। तुम्हारा भविष्य बचा कहाँ पे है? आज देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर तकरीबन 5 लाख रुपए का कर्ज है। तकरीबन 5 लाख का। सोच कर देखना आप कितना कर्जवान हो। बात करते हैं ये राष्ट्र, फलान राष्ट्र, चिंटू राष्ट्र, मिंटू राष्ट्र, पता नहीं कौन कौन से राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। कभी बात मत करना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की। तुम्हारे को तकलीफ हो जाएगी, फिर हो जाएगी तकलीफ तुम्हारे को। मुसलमान मार देंगे, सिख तुम्हारे को बर्बाद कर देंगे। बस चिंटू सुरक्षित रह जाओ। तुम्हारे अंदर सरकार तुम्हारी है और तुम ही खतरे में हो। कभी सोचा तुमने? तुम बार बार ये चिंटू खतरे में क्यों आ जाते हैं? लिंडू राष्ट्र खतरे में, लिंडू ड्रम खतरे में, लिंडू ड्रम खतरे में। ये तुम्हारा ड्रम खतरे में कैसे आता है? सिख धर्म आज तक खतरे में नहीं आया, जबकि मुगल आए उनके छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेज आए उनके छक्के छुड़ा दिए। अब ये काले मुगल हैं, इन काले मुगलों का भी इलाज होगा, जल्दी होगा इनका भी इलाज। कहीं सोच रहे इनका इलाज नहीं होगा, इनका भी इलाज होगा। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि लोगों को समझ में नहीं आ रही। बस लगे हुए चिंटू राष्ट्र बनाएंगे भाई, चिंटू राष्ट्र। वो चिंता का राष्ट्र हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे लिए चिंता का विषय होने वाला है वो, पहले ही बता रहे हैं हम। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी ना अगस्त में, तो तुम्हारी ना धज्जियां उड़ जाएंगी। तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा। तालिबान को अलग देश की मान्यता देने जा रहा है रशिया देने जा रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? कहाँ तुम्हारी विदेश नीति, कहाँ तुम्हारी कूटनीति, कहाँ तुम्हारी रणनीति? कहीं पर भी कुट का आ जाते हो, तुम्हारी कूटनीति है। कूटने को तुम कूटनीति मानते हो? कोई भी कूट देता तुम्हारे, कोई भी तुम्हारा घंटा बजा देता, टन की आवाज आती है। बस ये देखो मोदी जी का विश्व गुरु बन गए। विश्व गुरु कौन सा विश्व गुरु बे? राफेल गिरे उसकी, हाँ आप जाके हाँ भरी है जयशंकर साहब ने कि हाँ हमारे राफेल गिरे हैं। बड़े कमाल की बात है ना। और फिर लगे रहते हो तुम चिंटू राष्ट्र, चिंटू राष्ट्र। अबे कौन सा चिंटू राष्ट्र? चिंता का देश बना दिया तुमने ये चिंटू की जगह पे। चिंटू 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 चिंटू, दिन रात बस गोबर खाना, मूत्र पीना और लग जाना बस सोशल मीडिया के ऊपर बकवास बाजी, अड़ंग बड़ंग ये लगे रहते हो फिर तुम। है कभी सोचा है तुमने? दो ना बंदी सिंहों को जमानत, एक बार दे के देख लो। जथेदार भाई जगतार सिंह हमारे ऊपर कोई केस नहीं बचा। अमृतपाल सिंह के ऊपर अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ, एक कभी आरोप साबित नहीं हुआ। यहाँ पुलिस वालों को गाड़ियां तोड़ दी, पुलिस वालों को कूट दिया, किसी के ऊपर एनएसए लगा देशद्रोह, यूएपीए लगा नहीं लगा और ना ही लगेगा। ये तो सिर्फ सिखों के लिए और हक सच की बात करने वालों के लिए, हमारे देशों के लिए ये देशद्रोह, एनएसए ये सब इनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो चिंटू राष्ट्र बनाएंगे। मस्जिद में आराम से लोग नमाज पढ़ रहे, वहां जाकर ढोल बजाने लग जाते, बीन बजाने लग जाते। नचनियों की औलाद दो, तुम अपनी हकीकत दिखा रहे हो, तुम पैदाइश कहाँ की हो। इसलिए तो तुम्हारे उस आशाराम को और ज्यादा जमानत दी गई है ताकि तुम्हारी और गिनती बढ़ जाएगी। समझ गए हो ना? अंत भगत कहाँ की पैदावार है, या और ज्यादा खुल के बताएं किन की? बाबाओं की मेहरबानी का नतीजा है ये, गुफाओं की पैदावार है ये, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। और यही सच्चाई है। इस बारे में आप लोगों को क्या राय भाई? बंदी सिंह के बारे में, अमृतपाल सिंह के बारे में, खालसा राष्ट्र के बारे में आप अपनी राय रखना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।